लालगंज नगर पंचायत क्षेत्र के कॉमर्स कॉलेज में आज आंगनबाड़ी सेविकाओं की बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता संगठन के प्रदेश अध्यक्ष महासचिव कुमार बिंदेश्वरी सिंह ने की। प्रदेश सचिव ने बताया कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने मिलकर आंगनबाड़ी सेविकाओं की हालत बंधुआ मजदूर से भी बदतर बना दी है। बच्चों का समुचित विकास करवाना उनका जिम्मा तो निर्धारित है ही, इसके अलावा चुनाव हो या किसी भी प्रकार का लाभ घर घर वितरण करना हो, गोद भराई हो, प्रसूति उत्सव हो, ऐसे तमाम कार्यों को आंगनबाड़ी के मत्थे थोप दिया जाता है। जो मानदेय सरकार की तरफ से मिलना चाहिए वो तो मिलता नहीं और काम हद से ज़्यादा लिया जाता है। जरा सी चूक होने पर नौकरी से बर्खास्त करने की भी धमकियां दी जाती है। अब यही समस्या सुनिए। अभी नया काम मिला है। सर्वे, प्रसूति, महिला बच्चों के पोषाहार एवं आंगनबाड़ी केंद्रों पर मोबाइल से इन सबको ऑनलाइन काम करने का जिम्मा दिया गया है, जिनमें सेविकाओं और सहायिकाओं को प्रशिक्षित न होने के कारण काफ़ी कठिनाइयाँ झेलनी पड़ रही है। बिना किसी प्रशिक्षण के महिलाओं को स्मार्टफोन चलाने को बाध्य किया जा रहा है। नंबर मांगा गया था, किसी ने अपना नंबर दिया तो किसी ने अपने पति का तो किसी ने अपने भाई का। अब उस नंबर पर OTP आ रहा है, जिसके बाद सेविकाएं निर्धारित काम को ऐप के माध्यम से अपडेट कर सकती हैं। नंबर कुछ के हैं, कुछ के बंद हो चुके हैं, कुछ के दूर दराज चले गए हैं। ऐसी स्थिति में सेविकाओं को काफी बाधा आ रही है और उन्हें काम से बर्खास्त करने की धमकियां झेलनी पड़ रही हैं। OTP को लेकर कई महिलाएं ठगी का शिकार भी हो चुकी हैं। उक्त OTP की जगह उनसे बैंक के OTP मांगकर जालसाजों ने कई बार उन्हें बरगला दिया है। ऐसे में सरकार की इस अव्यवस्थित नीति के कारण आंगनबाड़ी सेविकाएं सर और पैर दोनों जगह से गंवा रही हैं। नाम बताइए अपना। जी, मेरा नाम हो गया नीतू सिंह। लालगंज प्रखंड से हम अध्यक्ष हो गए। यहाँ पे क्या हो रहा है अभी, इसके बारे में जानकारी दीजिए। OPT के लिए हम लोग एक बैठक रखे हैं और प्रदेश से कुमार बिंदेश्वर सर को भी बुलाए। हम लोग पूरे सेविका बहन को बुलाए हुए हैं और सबकी समस्या एक ही है कि मतलब OPT नहीं हो पा रहा है। इसलिए प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि मतलब बच्चों को हर समय हम लोग किए हुए हैं 95 जो आता है 104 का, और सरकार के माध्यम से वो OPT जो है मतलब मैसेज जो है वो हर के पास मोबाइल किसी रिलेशन का था, किसी अभिभावक के पति का था, तो मतलब हम लोग से लिंक नहीं हो पाने के चलते हम लोग वो कार्य नहीं कर पा रहे हैं। इसके वजह से और ऑफिस के द्वारा, LS के द्वारा, CDPO के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है जो आप लोग कार्य करिए, और हम लोग कार्य करना चाहते हुए भी मतलब OPT नहीं मिलने के माध्यम से हम लोग काम इसका रुक जा रहा है, नहीं कर पा रहे हैं। OTP का समस्या इसलिए आ रहा है, जो एक ग्रामीण महिला है उससे मतलब हर तरह का धांधली मैसेज होता है जो OPT आप अपना नंबर किसी को नहीं दें, तो वो नहीं समझ पा रही है। जो एक आंगनबाड़ी की सेविका है वो आपके बच्चों के लिए काम करना चाह रही है या उस पर पैसा भेजना चाह रही है, वो सीधे बोलती है कि नहीं बाबा हम OPT नहीं देंगे, हमारे यहाँ हस्बैंड बोल के गए। तो उसको समझाना बहुत मुश्किल की बात है और ऐसा धांधली भी हो रहा है। तो हम लोग अपने पे रिस्क क्यों ले कि हम उनका OPT लें और उनका लाभ कोई और उठा ले, या हम लोग अपने पे नहीं रिस्क ले सकते हैं। फ्रॉड चीजों से बचने के लिए भी ये समस्या आ रही है। एक ही समस्या आ रही है। सरकार इसको चेंज करे, जैसे होता था उस तरह हो, या कोई अच्छा निर्णय करे तो हम लोग उस पे कार्य करने के लिए तैयार हैं। अभी आपकी मांग क्या क्या है? हमारी मांग है सरकार से, तो हम लोग की लड़ाई हमेशा चलती है और अभी हम लोग की मांग है कि OPT के माध्यम से जो काम हो रही है, तो ये जब नहीं हो पा रहा है और सरकार जब पूरा का पैसा भेजा ही नहीं है तो मैसेज जाएगा कहाँ से, OPT मिलेगा कहाँ से? तो इसको चेंज कर दिया जाए, जैसे पहले होता था उसी तरह से THR हो और सब बच्चे का जो OPT है वो हम लोग को प्राप्त नहीं हो रहा है, तो हम लोग का काम वंचित रह जा रहा है। प्रशिक्षण और मानदेय के बारे में कुछ बात चल रही है अंदर, उस पर क्या कहिएगा? जी, मानदेय तो हम लोग को सरकार बोलते हैं जो बढ़ा दिया जाए 50%। अभी जो बढ़ी है 15, 16 में, 17 में, 18 में, वो भी हम लोग को नहीं मिल रहा है, तो फिर अभी बढ़ाने की तो कोई सरकार सुन ही नहीं रहा है। मानदेय की बात करें तो स्थिति भयावह है। प्रदेश सचिव ने बताया कि 2017-18 में जिनकी बहाली हुई थी उन्हें आज तक वेतन नहीं मिला है और बदहाली में जीते हुए वो काम कर रहे हैं। उन लोगों के सामने भुखमरी की स्थिति पैदा हो गई है। कोरोना के इस महामारी के दौर में भी उन्हें कुछ नहीं मिला है। बैठक में सेविकाओं का कहना है कि सरकार इस काम को जैसे पहले चल रहा था वैसे ही चलने दे और सभी सेविकाओं, सहायिकाओं को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दे। सभी ने एक स्वर में कहा कि अगर मांगों को वो नहीं मानते हैं तो एक बड़ा आंदोलन करने पर उन्हें बाध्य होना पड़ेगा। अभी जो मानदेय मिल रहा है और जो सरकार का निर्धारित है तो उसमें डिफरेंस हो रहा है, तो इसमें कहां से इसमें समस्या पैदा हो रही है? समस्या पैदा हो रही है कि भारत सरकार को जो मानदेय तय करना चाहिए वो मानदेय भारत सरकार तय नहीं कर रही है और इसलिए ये समस्या है। भारत सरकार को यह तय करना है और भारत सरकार जो है अभी तक मात्र 4500 रुपया मानदेय तय किया है।
इसका मतलब है कि सरकार बंधुआ मजदूर की तरह खटवा रही है। बंधुआ मजदूर मत कहा जाए, बंधुआ मजदूर से भी बदतर स्थिति है। इनको जो मानदेय मिलता है हम लोग उसको परिभाषित करते हैं। आज भी 2016 का मानदेय इनका बकाया है, कई महीनों का, कई 17 में का कुछ बकाया है। 2-2, 4-4, 5-5 वर्ष तक इनको मानदेय नहीं मिलता है। ये अवस्था है। तो उसको हम लोग बोलते हैं कि मानदेय। मानदेय का मतलब है कि मन होगा तो देंगे और ना मन होगा तो ना देंगे। ये सरकार की नीयत है। इन लोगों को तो काम चाबुक के आधार पर एक ही शब्द हर जगह बोला जाता है, ई काम नहीं तो चयन रद्द, ई काम नहीं तो चयन रद्द। इस तरह से बंधुआ मजदूर से भी बदहाल स्थिति है। इनको बहाल किया गया वॉलंटियर के आधार पर, काम लिया जाता है सरकारी कर्मचारी के आधार पर। इनका जो डायरेक्टिव तय है, मार्गदर्शिका, यही संविधान के प्रतिकूल है। हम लोगों ने उसको चैलेंज किया है। इनकी बहाली से लेकर करके रिटायरमेंट तक का प्रक्रिया, इस सब सरकारी कर्मचारी के जो रूल रेगुलेशन है उसके अनुसार तय है। लेकिन बर्खास्त करने के लिए एकदम सुप्रीम कोर्ट है। सीडी जरा सा सेविका अधिकारी के मनोनुकूल काम नहीं किया तो तुरंत चयन रद्द का तलवार लटकता है। चयन रद्द की धमकी दी जाती है। और एक सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि बड़े बड़े पदाधिकारी संविधान की हत्या कर रहे हैं इनके साथ, और वो लिखते हैं कि ये काम नहीं करोगे तो चयन रद्द किया जाएगा। ये मानव अधिकार का उल्लंघन है। प्रेशर देकर करके काम किसी को नहीं कराया जा सकता। शुरुआत में 7वां पर बहाली हुई थी, अभी मैट्रिक पर बहाली है। जो लड़का कंप्यूटर पर काम करना जानता है उसको मिल गया है ये आंगनबाड़ी सेविका को मोबाइल। अब उस मोबाइल से काम करना है, ओटीपी का परिभाषा नहीं जानती है, और ऊपर से दवा। अभी ट्रेनिंग भी बहुत को नहीं मिला, उसके लिए कोई प्रशिक्षण नहीं दिया गया है। नहीं दिया गया है, बिना प्रशिक्षण के ही लगा दिया है। हाँ कि इस बार करो। प्रशिक्षण कई शुरू हुआ है, कुछ जिलों में, कुछ परियोजना में, अपवाद में। अभी इन जनरल नहीं हुआ। सरकार का काम आधा ऐसे ही चलता है, हम कह दिया काम लागू करो और नहीं तो चयन रद्द कर देंगे। कई जगह के डीपीओ, कई जगह के सीडीपीओ लिख दिया और रोज धमकी इनको दिया जा रहा है। ये एक भयानक समस्या है। आज के बैठक का मुख्य मांग यह है कि जो ओटीपी का सिस्टम लाया गया है, जो आंगनवाड़ी सेविकाओं से संभव नहीं है, इसको एक सरल सिस्टम बनाया जाए और आंगनवाड़ी सेविकाओं को जो 6 सेवा दिया गया है, हमारी आंगनवाड़ी सेविका बखूबी उसको निभा रही है और आगे भी निभाने के लिए तैयार है। लेकिन अब 7वां के अब मैट्रिक वाला कोई ग्रेजुएशन वाला आप सिलेबस दे के कहिएगा कि काम करो, तो कैसे होगा? वो भी ट्रेनिंग भी अभी नहीं है। ट्रेनिंग दीजिए, जितना वो करने लायक है तो कोई इतराज नहीं है। लेकिन इन जनरल जो पुरानी सेविकाएं हैं, जिनकी बहाली 80 में, 85 में, 90 में हुई है, जो अब रिटायरमेंट के कगार पर हैं, उनको एंड्रॉइड का मोबाइल समझ में आता है। ये बात बड़े पदाधिकारी को समझ में नहीं आता है। जी जरा अपना नाम बताएं। कुमार बिंदेश्वर सिंह, महासचिव बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन और संयोजक मंडल सदस्य बिहार राज्य आंगनबाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति।